नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी सड़कनामा.com में। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 की नुक्कड़ चौपाल आप देख रहे हैं। और ये हाउसिंग बोर्ड है, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो मार्केट है। और आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि आज हमारे साथ नुक्कड़ चौपाल में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हैं, इसी वार्ड के हैं। और ये वार्ड नंबर 3 जो जिसको ये कह सकते हैं कि न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाटा कॉलोनी, अग्रवाल कॉलोनी, शक्ति नगर, और ये जो इलाका है यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ आज इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं और हम लोगों से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी शहर की सरकार का शंखनाद हो सकता है, यानी कभी भी चुनाव है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। इसको लेकर के दी सड़कनामा.com की जो टीम है वो हर वार्ड में जा रही है और हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, खास करके जो वहाँ के मतदाता हैं उनसे, कि 5 साल पहले उन्होंने जो नेता चुना या जो पार्षद चुना, उस जो चुना था जिस इरादे से, उस इरादे में नेता कामयाब रहा, या ये कहेंगे कि उसकी रिपोर्ट कार्ड पे जो जनता है वो क्या कह रही है, जो उम्मीदें की थी उन उम्मीदों पर क्या पार्षद खरा उतरे, और जो लोगों की जो मांग है, लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे गलियों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, पीने के पानी की बात करें, बिजली की बात करें, सीवरेज की बात करें, राशन कार्ड है, तमाम सारे जो मुद्दे हैं जो आज हर एक जो ये कहूँगा परिवार है उसको झेलने पड़ते हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। और खास करके इस बार पहली बार हो रहा है कि चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होगा इस बार। और सिरसा में चूंकि अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित है, सिरसा का सरदार कौन होगा उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और जो नए एमसी जो चुने जाएंगे, या ये कहेंगे नए पार्षद जो बनेंगे, उसको लेकर के भी आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, राकेश जोशी हैं, राका जिनको कहते हैं, पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार फिर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में और चुनाव लड़ेंगे। हैप्पी सिंह हैं, युवा चेहरे हैं। इसके साथ साथ रोशनी देवी जो महिला प्रत्याशी है, इनको कहा जा सकता है। हरमंदर सिंह बराड़ जो ये कहूँगा कि पूर्व में पंचायत अधिकारी रहे हैं और हलोपा से टिकट की मांग कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलता है तो बेहतर तरीके से सिरसा में काम करके दिखाएंगे। हमारे साथ अब जनता की बारी आती है, हम लोगों से चर्चा करेंगे सिलसिलेवार। महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी हैं, और काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। किस किस की क्या डिमांड्स है, कौन क्या चाह रहा है, उसको लेकर के हम लगातार चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। रिटायरमेंट हो मार्केट कमेटी से जी। तो क्या बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? इलाके में एक तो गली सही नहीं है, मोड़ तोड़ है, गलियारा सारा ये ट्रालियां हुए और माटी ढोड़ दे, कोई गोबर लावे, कोई कुछ कर दे, वो सारी समस्या ही है। ये समस्या है। बात पानी की समस्या, पानी हमने करवा के काटने को कह के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के काटना से लगवाया। अब टिबो लगा, लेकिन कंसर्न अब तक नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे हमें हिम्मत है, कनेक्शन लगाओ। ये भी महीना हो गया, कनेक्शन को लग रहा, पानी बिना तरस लग रहे हम। धन्यवाद। पानी क्यों नहीं लग रहा? पानी कनेक्शन कराओ, टिबू लग गया, सब कुछ लग गया, कनेक्शन कराओ। बिल्कुल आपकी बात है, वो सरकार तक जाएगी। सरकार तक क्या जाएगी? कनेक्शन कराओ ही में। कराएंगे कनेक्शन। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार जी। तो क्या बड़ी इलाके जिस तरह के ताऊ ने बताया कि ट्यूबवेल को लेकर के दिक्कत है, और क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की? अपनी बड़ी समस्या यही है, तो सीवरेज होगी, ठीक है, जो अपने जो गलियों में खंबे हैं उसमें लाइट की समस्या होगी, को अच्छा करवा दो जी, कोई बात नहीं है, हम वोट देने के लिए सभी जो उसी के साथ साथी हो जाएंगे। जो अभी से पहले जो काम कर रहे हैं, हमारे भाई राका भी है, ठीक है, हमारा भाई वो क्या नाम, हरप्रीत जी भी है, अभी से पहले जो थोड़ी सोसाइटी के अंदर हैं, जो अपने नगर के अंदर हैं, अभी से पहले सेवा में लगे हुए हैं। जब ये बन जाएंगे तो बहुत अच्छा विकास होगा। तो अपने लिए भाई है, हमारे राका जी हैं, अपने हरप्रीत जी खड़े हैं, अब इनमें से देखो जी, जो भी अच्छा काम करेगा वही अच्छा को आएगा। धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश वाल्मीकि जी। तो राकेश जी, क्या बड़ी इस इलाके की दिक्कतें हैं? अगर कम शब्दों में हम बात करें, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सर पशुओं की दिक्कत है जी। जैसे आवारा पशु ज़्यादा फिर रहे, और मैं तो आवारा पशु से एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो मैं तो समस्या यही है जी। और एक मेन समस्या ये है जी,
हमारे जो गोपाल कांडा जी हैं वो गायब ही रहते हैं जी सरसे से, अच्छा, विधायक गायब रहते हैं। गायब रहते हैं जी, 99% गायब ही रहते हैं जी। और उसने खुद ने सोचना चाहिए भैया चलो हमने यहाँ से बनाया उसको एमएलए, तो कम से कम आके जनता में पब्लिक में ध्यान तो दे। कांग्रेस पार्टी वाले 99% आते जाते रहते हैं, बेचारे समस्याएं जैसी वैसे करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो हम पहला नंबर डिमांड ये करते हैं, जो भी भाई मेरे प्रत्याशी बैठे हैं, सारे भाई बैठे, भाई कैप्टन जी वो बैठे, भाई धर्मेंद्र जी बैठे हैं, भाई राका बैठे, भाई हैप्पी बैठे, बहन जी रोशनी बैठी है। तो हमारा मेन मुद्दा इनसे यही रहेगा, एक तो गलियों का, सीवर की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, सीवर की अभी भी सीवर डेड पड़ा है जी। ये भाई साहब अभी जाके मौके पे करवा के आए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका क्या नाम सर? जगदीश पटेल है ये मेरा नाम जी, तो क्या कुछ कहेंगे जो क्या बड़ी दिक्कतें हैं इस वार्ड की, और जो एमसी आपने 5 साल पहले चुना, क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? वो है जी जो हमारी साइड का एमसी है प्रेम नगर का, हमारी साइड रहती है शक्ति नगर में, इधर गलियाँ सड़कें कच्ची है सारी हमारी जो एरिया में है, और लाइट नहीं है खंभों पे, खंभे अभी हमने लगवाए हैं 6 महीने पहले, लाइट नहीं लगी हुई है। बाकी पानी की समस्या है, पानी का ट्यूबवेल लग गया है, वो पानी हो जाएगा, ट्यूब कनेक्शन हो जाएगा और फिर हो जाएगा ठीक। बाकी है जो राकेश जी आज आते जाते हैं, देख आते हैं जो कुछ है, कुछ थोड़ा बहुत। तो कैसा होना चाहिए आपका एमसी? इस बार चेयरमैन का चुनाव चूंकि डायरेक्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि चेयरमैन है वो किसे चुनना चाहिए जनता? चेयरमैन काम करने का है, जैसे अभी कोई एमसी बनेगा जो वार्ड में आए, काम देखे, काम करवाए। अब जो पहले कर रहे हैं थोड़ा बहुत आ रहे हैं वो हम तो अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या नाम है सर? सर ओम टकराल सर, आपके सड़कनामा जो की तरफ से जो नुक्कड़ चौपाल का आयोजन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो वार्ड था, हमारा वार्ड पिछड़ चुका था, इस वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया, किसी ने नहीं संभाला। अब कैंडिडेट अगर मनो नमो और कांडा परिवार की तरफ से किसी योग्य और शरीफ आदमी को उतारा जाएगा, वो 100% जीतेगा जी। और जो सौतेला व्यवहार हुआ है वो भी सारी चीज़ें भरपाई हो जाएगी आने वाले समय में। तो बड़ी दिक्कत क्या मानते हैं आप इस इलाके की सर? क्या बड़ी दिक्कत तो देखो जी, सीवर, पानी और जो पता स्ट्रीट लाइट हो गया, पर ऐसा नहीं है कि इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे राकेश जोशी जी हैं, वो हमारे पूरे वार्ड में अपनी अभी से पहले मतलब यूँ नहीं, अभी हर जो भी इस वार्ड के जितने भी निवासी हैं टाइम पर उनके अच्छे बुरे समय में हमारा साथ रहते हैं, और जो भी समस्याएं हैं वो अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर, कांडा जी से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी शक्ति नगर में ट्यूबवेल की अभी उद्घाटन हुआ, ट्यूबवेल का, जो ट्यूबवेल के लेकर, और बाकायदा इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है वार्ड, जो हमारा वार्ड नंबर 3 है, उसमें स्पेशली इन्होंने बोला, स्पेशली एक मैसेज दिया जाता है भी कोई भी समस्या है तो बताएं, और अपने स्तर पर मिलकर अधिकारियों के साथ हर समस्या का समाधान होता है जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या बड़ी दिक्कत मानते हैं आप वार्ड नंबर 3 की? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें संभाल लिया। हमें हमारे एमसी साहब का तो पता करना है भी वो कहाँ रहते हैं। दूसरी बात है भी हर एक आदमी निजी कोई चाहे तो किसी को मिल नहीं सकता। हमारा सरदार वही होगा जो जनता के काम करेगा और सभी के काम करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जहाँ बैठे हैं, तो ये कोई हाथ उठा के कह दे कि जो एमसी साहब ने एक लिख के डाल रखा है भी मैंने इतने करोड़ रुपए के काम करवा दिए, वो कहाँ हुए हैं हमें बता दे भी ये काम हुए हैं। हमारा सीवर सबसे छोटा है, इसके साथ 5-7 कॉलोनियाँ और जुड़ चुकी हैं, और वहाँ पर ये शक्ति नगर वगैरह और है, इसमें तो सदा ही सीवरेज फुल रहते हैं। तो सड़कनामा के तहत हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा एमसी, हमारा चेयरमैन ऐसा बने जो जनता के सुख दुख में और असहाय लोगों के, जरूरतमंद लोगों के काम आए। धन्यवाद। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, बढ़िया है। क्या सरदार वही होगा जो काम करवाएगा, बस मेन मुद्दा यही है, जो काम कराएगा वही सरदार है। तो इससे पहले काम हुए नहीं आपके? नहीं, कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। मेरी जो छोटी सी रोड है उसमें 3 खंबे हैं, उन्हीं पे लाइट नहीं है। बताओ काम कैसे हुए? नीचे सड़क नहीं है, ईंट नहीं लगी हुई, टाइल नहीं लगी हुई एक भी। तो हमारा सरदार वही है जो काम करेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम रखा
लोगों की समस्या बारे में जानकारी ले रहे हो। समस्या तो लगभग यही है जो सभी भाइयों ने बताई हैं, वार्ड की समस्या है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा जो एमसी यहाँ वार्ड नंबर 3 से चुना जाए जो हर टाइम अवेलेबल हो। लोगों का ऐसा ना हो भी किसी को एमसी की ज़रूरत है, एमसी को बुलाओ और मिले ही ना, तो थोड़ा सा टाइम देने वाला हो, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। हाँ जी बिल्कुल। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बड़ी दिक्कत है इस वार्ड नंबर 3 की? मैं शक्तिनगर रहने वाला हूँ। शक्तिनगर कोई परेशानी नहीं है पानी की। स्टेपनी के तौर पे गोपाल कांडा जी ने नया ट्यूबवेल लगवाया है, जबकि ये ट्यूबवेल ख़राब हो हमारे को दिक्कत ना आए। लगभग इक्का दुक्का गली कच्ची है, बाकी सब गलियाँ पक्की है। हमारी लाइट 2-4 गली में रह रही है, बाकी पूरी सोसाइटी में लाइट लगी हुई है। और बाकी एक राकेश वाल्मीकि जी ने बोला था कि गोविंद कांडा जी ने कभी संभाला नहीं हमारे को, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गोपाल कांडा जी ने गोविंद कांडा जी को अपने छोटे भाई को सिरसा के समर्पित कर रखा है। जब जब हमारे को दिक्कत आई है, गोविंद कांडा जी खुद ने आके हमारे को संभाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी ताऊ नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या बड़ी दिक्कत है आपके इस इलाके की? इस इलाके में सारी दिक्कत है। जो एमसी बना उसकी हमने शक्ल ही नहीं देखी 5 साल में। हमारे तो आ रहा कैंडिडेट सामने तो बैठे हैं, उसने तो शक्ल ही कौन दिखाना है एक दिन भी। ये पता नहीं एमसी बना कैसे, वो भगवान जाने। हम तो उस आदमी को वोट देंगे जो ईमानदारी से काम करे और 24 घंटे यहाँ चौराहे पे मिले हमें। धन्यवाद। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। क्या लग रहा है, क्या कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके इस इलाके की? दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन काम भी हुए हैं। और कोई कहते भाई काम नहीं हुए। गोपाल कांडा ने काम कराए हैं, सीवर लाइन डली हैं जो पुलिस लाइन के अंदर से आई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम होगा, जिनको भी चेयरमैन के लिए चुनेंगे, चाहे एमसी है चाहे चेयरमैन है। तो कौन कैसा होना चाहिए चेयरमैन? इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। हम तो हरमेंद्र मराड़ का वो करेंगे समर्थन, बिल्कुल खुल के। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी। ਦਾ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦਾ, ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੀ, धन्यवाद। सत श्रीकाल जी। सर जी बस धन्यवाद। धन्यवाद जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं और महिलाओं से भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो है लोग जो खड़े हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं से जो कि डिस्कस है वो थोड़ी और ज्यादा लंबी होने वाली है। जी सर नमस्कार। हाँ जी क्या बड़ी दिक्कतें हैं इस इलाके की? कोई दिक्कत नहीं है जी। जब से बीजेपी की सरकार रही है हमें तो कोई परेशानी नहीं है। सारी प्रेम नगर में गलियां बन गई, शक्ति नगर में बन गई, यहाँ पर सारी गलियां नहीं बन गई। क्या दिक्कत है जी? पानी सवेरे शाम आता है, बिजली कभी जाती नहीं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्या नया जो एमसी चेयरमैन चुना जाएगा बीजेपी का चुना जाएगा? बीजेपी का हो, जो किसी का हो, लेकिन अच्छा हो, पढ़े लिखा हो, नौजवान हो, बढ़िया हो जो काम। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, थोड़ा आगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, बीजेपी सरकार में काम बहुत बढ़िया हुए हैं, कोई इक्का दुक्का रह गए होंगे तो आने वाले टाइम में, वैसे कोरोना की वजह से कुछ 2 साल वो भी गए हैं, बाकी काम ठीक हो रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है, शांति प्रिय सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। यहाँ पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या है, हाउसिंग बोर्ड के जितने भी मकान बने हुए हैं ना, 10 फुट पे लेंटर है और सड़क कम से कम 4 बार ही उठ चुकी। हर बार आदमी मकान तो नहीं उठा सकता ना यार। सड़कों का लेवल भी सही नहीं है, मेरे घर के आगे पानी रुकता है, पूरे गली का लेवल सही नहीं है। और सीवरेज की भी प्रॉब्लम है, 4-4 इंच के पाइप डले हुए हैं, जबकि पॉपुलेशन 93, इसके बाद में अब 2022 आ गया। देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने किराएदार नहीं आ गए, कितने। मुझे एक चीज़ का पता है, मैं यहाँ का इस एरिया का BLO रहा हूँ, मुझे पता है प्रॉब्लम है यहाँ। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी। तो यहाँ पे एमसी चुना तो कुछ काम काज? एमसी तो निकम्मा है जी, कभी कभी आके दुख सुख में भी आके नहीं देखे एमसी। वो सुनील की बात कर रहे हो क्या? वो महाराज हाथ जोड़ते हैं उसको, जूते भेज आराम से,
धन्यवाद। तो कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे सिलसिलेवार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आप इसी इलाके में रहती हैं यहाँ? जी हाँ जी। तो क्या बड़ी दिक्कत आप मानती हैं कि महिलाओं को ये परेशानी है? यहाँ पे आता है, पानी ठीक आता है, बिजली मिलती है, सीवरेज की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट? सीवर की दिक्कत है जी यहाँ पर जाए तो। और महिलाओं के लिए जी कोई ऐसा काम खोले, जैसे सिलाई सेंटर वगैरह खोले, जो बेचारी महिलाएं घर पे बेली रहती है उनके लिए कोई ऐसा काम खोल के दे जो समाज के लिए काम अच्छा करे। ये हमारी तो यही है, जो काम अच्छा करेगा हम उसी को वोट देंगे। धन्यवाद। हाँ जी माता जी। बस हाँ जी, आपका क्या नाम है? ज्योति। तो क्या क्या बड़ी दिक्कत मानती हैं आप यहाँ पे? हमें तो शैली भैया काम करवा के देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो हो रहे काम? हाँ जी, मेरे तो हो रहे हैं, हमारे तो शैली भैया हैं। तो आपके ही हो रहे हैं कि वार्ड के लोगों के भी हो रहे हैं? आप पूछिए ना किसके नहीं हो रहे। शैली भाई साहब बहुत काम करवाया जी। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी माता जी। शैली बेटा अच्छे हैं, बहुत बहुत हाँ अच्छे हैं, काम करवा रहे हैं। तो और क्या दिक्कत क्या मानते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं। आपको भी कोई दिक्कत नहीं? शैली भाई साहब भी। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। कौन से उसमें? मैं लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रही हूँ। तो क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की, नंबर 3 की हम चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो एक तो पानी की है कि एक ही टाइम पानी आता है, और अगर जिस दिन नहीं आया तो बोलते हैं कि मोटर ख़राब है, या पूरा दिन परेशान रह जाते हैं। अब सर्दी का टाइम है तब भी पानी नहीं आता, गर्मी में भी पानी नहीं, 3 दिन 4 दिन पानी ही नहीं आता, और ऊपर से सीवर बंद है। तो बोलते रहेंगे, कोई सीवर नहीं ठीक करने आता, ना ही गलियों की सफाई होती है। पार्क में कोई अपने पर्सनली जाके सफाई करवा दे तो ठीक है, वरना पार्क भी कोई साफ़ नहीं करने आता। और स्ट्रीट लाइट कहीं पे भी चले जाओ, बंदा रात को 9 बजे के बाद नहीं जा सकता है बाहर, क्योंकि लाइटें सारी फोड़ रखी हैं। एक दिन लग भी जाएंगी, फ़ोन करके लगवा भी दें तो अगले दिन ही वो फूटी हुई मिलती हैं। ये मेन इशू है यहाँ का। और इतना यहाँ पे नशा है, नशे की वजह से लोग मर रहे हैं यहाँ पे। पर क्यों हो रहा है ये कोई जानता ही नहीं है, ना ही कोई इस मामले में प्रशासन की कोई सपोर्ट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस में यहाँ खड़े भी हो जाते हैं पेट्रोलिंग पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे नशा मेडिकल्स पे भी बिक रहा है, शरेआम ही बिक रहा है, कोई उन्हें रोक टोक नहीं होती। कितने बच्चे हैं या जो नौजवान है जो यहाँ पे मर चुके हैं। अभी नहीं तो नया डाटा निकाल के देख लो, घर घर में भी पूछोगे ना तो भी बता देंगे कि 3 घर छोड़ के एक नौजवान गया है। तो ये यहाँ की मेन मुद्दा है, और अगर इस पर कोई सपोर्ट करे ना तो मैं तो उन्हीं के ही साथ हूँ, वो कोई भी हो, बस वही एजुकेटेड हो और इस चीज़ में नशा छुड़ाने में हमारी पूरी हेल्प करे, बस वही मैं उनके साथ ही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। महिला ने जो पूरे वार्ड की जो समस्याएं हैं वो रखी बहुत अच्छे ढंग से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। तो क्या इस इलाके की क्या बड़ी दिक्कत आप मानती हैं? जिस तरह से इन्होंने बताया कि नशे की दिक्कत है, कुछ सीवरेज की है। हाँ जी, मेन दिक्कत यही है सीवर की और नशे की। नशा बहुत है हाउसिंग बोर्ड में, मोस्टली घरों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो बढ़िया है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अमरजीत जी। मैं बस दुनिया की सेवा करने बैठे हैं बस। धन्यवाद। हाँ जी, हो गया, सभी से बात होगी। हाँ जी धन्यवाद। 1 मिनट में बोलूँगा। एक तो हाथ जोड़ के विनती आपसे, मैं तो ये दिल से ये चाहता हूँ सर्वसम्मति से हो जाए इलेक्शन। सरकार पैसा देती है, सर्वसम्मति से भाईचारा में आ जाओ, सारा बैठ जाओ, एक जना खड़ा हो जाए, भाईचारा में आ जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। चाहता हूँ। दूसरी बात, एक वोटी बोर्ड वाला काम करा दो इलेक्शन पहले, जो वो खड़ा होगा वो कराएगा और उसी को वोट मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी सर। हमारा प्रधान हो, हरमिंदर जैसा हो। हाँ, हमारे कॉलोनी में विकास हुआ है। कन्ना जी ने ट्यूबवेल लगवाया है, कांग्रेस सरकार ने, हमने 5 साल हो गए एप्लीकेशन में, एससी को, एक्शन को, मंत्रियों को, सबको कोई ट्यूबवेल नहीं लगा। अभी कन्ना साहब ने कहा 7 दिन में हमारा बोर लगवा दिया, पानी की समस्या मिट गई। सीवर लाइन थी ओवरफ्लो, वो बड़ी कर दी, और प्रधान होना चाहिए हरमिंदर जैसा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी लोगों से हमारी चर्चा होगी। अब जो हमारे जो मेहमान हैं हम उनसे भी सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संभावित उम्मीदवार हैं, सबसे पहले राकेश जोशी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बैठे बैठे ही बता दीजिए कि जो समस्याएं आपके सामने लोगों ने रखी उनको किस तरह से दूर किया जाएगा और क्या आपका विजन है, क्या मास्टर प्लान है? जी
सर्वप्रथम तो मैं सड़कनामा.com का स्वागत करता हूं। हाउसिंग बोर्ड की समस्या के लिए आप लोगों ने ये आयोजन किया जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे मेरी बहन ने अभी एक बात कही कि वार्ड के अंदर सिलाई सेंटर जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके जी, और कार्य हो सके जी, तो उसके लिए विद इन 1 मंथ के अंदर जी मैं ये कार्य करवा दूंगा और यहाँ पे सिलाई सेंटर शुरू करवा दूंगा गोपाल कांडा जी से अनुमति लेके। धन्यवाद, ये मेरा वादा है आप लोगों से जी। और सेकेंडरी मेरी छोटी बहन मंजू, इन्होंने बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या रखी है वार्ड के लिए जी, वार्ड के उद्देश्य से और पब्लिक के उद्देश्य से भी। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे से, और नशे पे जितनी लगाम हो सकेगी, मैक्सिमम लगाम जितना चाहेगा वार्ड उससे ज़्यादा मैक्सिमम लगाम यहाँ पे लगा दी जाएगी कि गलियों के अंदर ये कहते हैं कि नशा बिक रहा है, अगर यहाँ पे नशा बिक जाए तो मैं एमसी का पद छोड़ दूंगा, अगर एमसी बन गया तो नशा नहीं बिकने दूंगा वार्ड के अंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो थैंक यू। जो हैप्पी सिंह हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जो अपने आप युवा हैं और काफ़ी युवा हैं, वो आपके समर्थन में भी आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जो मोहल्ले की जो समस्याएं आपने सुनी, जो दिक्कतें थी वो आपने सुनी, अगर आपको मौका मिलता है तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? नजदीक रखिए माइक जरा। बिल्कुल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, आप आए, आपका वेलकम वार्ड नंबर 3 में। धन्यवाद सर। हम जैसे सुन रहे हैं वार्ड वासियों की प्रॉब्लम, हम बिल्कुल हल करवाएंगे और करते आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं सीवर्स की प्रॉब्लम करवा रहा हूं वार्ड में, और कुछ जैसे सीवर्स अपनी सड़क से थोड़े ऊंचे थे उनको मैंने ठीक करवाया है, और कुछ सफाई कर्मचारी भाइयों को लेकर मैंने सफाई भी करवाई है, और हर एक के साथ मैं युवा हमेशा साथ चलूँगा और उनको हमेशा आगे जाऊँगा। और नशे की बात है, नशा हम सब मिलकर वार्ड से करेंगे, और जैसे पुलिस प्रशासन है सब हमारे साथ है। हम कुछ क्या नहीं कर सकता युवा अपने पे आए तो सब कुछ कर सकता है। युवा के पास ऐसी पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, युवा ही बनाता है सब कुछ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ जी सर, अभी कई भाइयों ने कहा कि वार्ड के अंदर काम नहीं हुए जी। अब 6 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए गोपाल कांडा जी ने सिरसा शहर में लगाए हैं, तो गली पहले सभी कच्ची, 6 महीने के अंदर सारे कार्य हो गए, सभी गलियां पक्की 6 महीने के अंदर हुई हैं। 4.5 साल पहले चेयरमैन सहगल जी रहे, उन्होंने क्या कार्य किए वार्ड के अंदर? मुझे तो कोई नहीं दिखा। शहर के अंदर अगर 1 करोड़ भी लगाओ, और गोपाल कांडा जी ने यहाँ पे 100 करोड़ रुपया लगाया है पूरे सिरसा शहर के अंदर जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरविंदर सिंह बराड़ है हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। हरविंदर जी, आपने, क्योंकि आपका ही वार्ड है ये, आपका घर भी इसी वार्ड में है, और आपने 2 नंबर वार्ड में भी हमारे साथ चर्चा की, और ये तीसरा वार्ड है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जो वहाँ पे थी, गलियों की, नालियों की, और जो सीवरेज की है, स्ट्रीट लाइट की है। तो क्या कुछ मास्टर प्लान है आपके साथ? और जो नशे का है वो भी सामने आ रहा है कि नशा काफ़ी है यहाँ पे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦੱਸਿਆ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੜਕਨਾਮਾ.com ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਨਾਮਾ.com ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜੜ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। ਐਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਰਾਕਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਜੜ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸੀਵਰ ਦੀ, ਵੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਭੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਭੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਲਣੀਆਂ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੇਲਣੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-4-5 ਘੰਟੇ बैठने का भी टाइम मिलता ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ मैं कहना भी 1000 बंदे ਨੂੰ रोज डील कर दो। तो जिसको समस्या है वो पहले कुटिया जाए
ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ जी ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी ਹਾਂਜੀ ਟੂਬੇ ਲਗਵਾਇਆ ਦੇਖੋ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੂਬੇ ਲਗਵਾਤਾ ਇੱਕ जी धन्यवाद हाँ ਟੂਬੇ ਲਗਵਾਇਆ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਭੈਣ ਰੀਨਾ ਸੇਠੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ 100-200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹੈ जी धन्यवाद धन्यवाद जी जी हाँ जी हाँ जी आवारा पशु कितने पकड़े इन दिनों में बताइए आवारा पशुओं की टीम बना रखी है ईओ साहब बिल्कुल पकड़ रहे हैं शक्ति नगर में अब भी 500 पशु है इस टाइम जाके देखो रात को कोई छोड़ जाए तो उसका क्या रात को नहीं जी बिल्कुल डेली नहीं जी नहीं बिल्कुल पकड़े जाते हैं पशु पकड़े हैं आप बहुत बताइए पकड़े हैं शक्ति नगर में कितने पशु पकड़े हैं बस इसका जवाब दीजिए हरमंदर जी एक ऐसी कोई आवारा पशुओं का भी एक बड़ा मुद्दा है शहर में कि आवारा पशु प्रमोद जी आज भी इनकी बात अभी नोट्स में आई है हम गोविंद भाई साहब से बात करके जरूर पकड़वाएंगे धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका उनके जितने बछड़े होते हैं वो सारे यहाँ छोड़ते हैं आज 100 आज आगे 100 कर लागे 1000-2000 गाय बैठी है जी धन्यवाद क्योंकि आवारा पशुओं को पकड़ने का काम भी नगर परिषद का है नगर परिषद अपना सही ढंग से उस काम को जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े और रोशनी देवी ये भी संभावित उम्मीदवार और महिला रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में हाँ जी वैसे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा माइक जी सड़कनामा.com का मैं धन्यवाद करती हूँ जी और हमारे वार्ड 3 नंबर वार्ड में जो आप आए हैं इसमें मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तो आपने महिलाओं की समस्याएं सुनी नशे को लेकर के जो है महिलाओं ने बताया आवारा पशुओं को लेकर के स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के तमाम जो मुद्दे हमारे सामने आए आपको मौका वार्ड नंबर 3 की जनता देती है तो आप किस तरह से इन समस्याओं का निपटान करेंगे क्या कुछ मास्टर प्लान है आपके पास देखिए वैसा बात ये है कि पहले से ही ये इसमें जो है गोविंद कांडा गोपाल कांडा ये इन्होंने पहले से भी हमारी बहुत अच्छे से सुनवाई कर रखी है उन्होंने और अब भी इसमें कोई अगर कमी पाई गई है जैसे तैसे करके हम सभी वार्डवासी भी हमारे साथ हैं बहनें भी हमारी साथ हैं पहले भी हम उनके पास जाते रहे हैं और वो हमारे कहने से आते भी रहे हैं उन्होंने बहुत काम को संभाला भी है अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी रह गई है तो फिर से हम उनके बारे में भी विचार करके उसको निपटाने का काम करेंगे जो नशा बता रहे हैं कि आपकी कॉलोनी में आपके सेक्टर में काफी नशा है वो बिक रहा है और नशा एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में तो नशे को लेकर के क्या कहेंगे क्योंकि आप गोविंद कांडा गोपाल कांडा की बात कर रहे हैं सरकार भी है और साझेदारी भी है उनकी सरकार में विधायक भी हैं लेकिन नशा है वो फिर भी दूर नहीं हो पा रहा है मैडम ने ये कहा कि हर तीसरे चौथे घर में जो है युवा है उनकी मौत भी हो चुकी है इस इलाके में जी भाई साहब ये बात सच है इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस मुहिम के अंदर हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी भी लगे हुए हैं हमारे भाई गोपाल कांडा जी भी लगे हुए हैं हमारे भाई गोविंद कांडा जी भी लगे हुए हैं हमें इसका मुद्दा जो है हमारे एक बंदे का काम नहीं है हम आम जन जितने हमारे पारिवारिक जो यहाँ भी खड़े हैं और घरों में भी है ये सब मिलकर के अगर चले तो ये काम जो हो रहा है हमारी माताएं बगैर बेटों के आंसू बहा रही हैं हमारी माताएं बहनें जो और भी बहनें हैं वो रो रही हैं क्योंकि ये चिट्टे का नशा जो एक ऐसा नशा है कि ये दिमाग का काम करता है एक बार लग गया वो छूटता नहीं है फिर भी हम ये बात कहेंगे कि यहाँ एक डिस्पेंसरी खोली जाए उनका लगभग उनका हम जो है निपटान करें इस बातों का और ये जो हमारे यहाँ मेडिकलों पे भी हम इसका भी कंट्रोल करेंगे कोई भी है मैं ये नहीं कहती कि बाढ़ का जो मेडिकल तो अब तक ये काम क्यों नहीं हो पाया 4-5 साल का समय नगर परिषद के चुनाव को लेकर भी है और क्योंकि अब 2023 कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और फिर अगला साल है वो चुनावी साल है जी तो क्या अब तक काम क्यों नहीं हो पाया इस पे ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारा MC साहब जो है बहुत ढीला था जी क्या पता उनको क्या कौन सी नींद आ रही थी जो इस वार्ड के अंदर कभी चक्कर ही नहीं लगाया जी तो आप तो चुनाव लड़ रही आपने तो मन बना रखा था चुनाव लड़ना है तो ये काम आप क्योंकि सरकार भी आपकी है
और आपने बताया कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ना जब भी आप कहते हैं तो वो काम कर देते हैं आपके इस इलाके में। भाई साहब हम जरूर ये अब भी हम कहते हैं कि भाई साहब काम करते हैं, पर ये काम ऐसा है कि कुछ एक बंदे ऐसे हैं जो निठल्ले और कोई काम ही नहीं है, उनको कहीं से चिट्टा लाते हैं, कहीं से चोरी से ही अपना ये काम करते रहते हैं। फिर भी हम ध्यान भी रखते हैं, इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाएंगे, हम महिलाएं भी घर घर जाएंगी और ये काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और हम जो आम आदमी पार्टी से सुखदीप कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हैं, बाद में पहुंची। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो समस्याएं आपने सुनी और तमाम जो इश्यूज हैं वो भी आपके सामने, क्योंकि लोगों से मैंने चर्चा की, क्या मास्टर प्लान है? आपको मौका मिलता है, जनता आपको यहाँ का पार्षद बनाती है, तो आप क्या कुछ करेंगी? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ सड़कनामा.com का, कि आप यहाँ पे आए, सबकी जनता की परेशानियां सुनी, दिक्कतें समझी, और मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये जनता हमें एक मौका देती है आम आदमी पार्टी को, तो जो भी ये नशे के मुद्दे पे काम है, महंगाई के मुद्दे पे काम है, जो भी दिक्कतें जनता को आ रही है, तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ कि अगर मेरे को मौका दिया जाए तो मैं इस सब का हल करूंगी। यानी कि जो बड़ी जो समस्याएं हैं, बड़ी जो दिक्कतें हैं, और नशे पे बात हो रही है सर, नशा इतने साल हो गए, 60 साल हो गए जब इन्होंने नहीं किया। इनकी सरकार थी, हमारी तो अभी कोई सरकार है ही नहीं, अभी हम बने नहीं। तो ये उन्होंने बने कितना टाइम हो गया? इन्होंने बने 60 साल हो गए जी। नहीं सरदार जी, मैं आप सवाल ये कीजिए, मेरी गाल सुनो। आप बताइए, पंजाब में सरकार बनी है, कितना नशा खत्म किया? नहीं, उन्होंने बने हुए कितना टाइम होया? पहले दसो तुसी। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो आप 60 साल हो गए, 60 साल च नशा खत्म नहीं होया, तो उन्होंने तो बने था, जो टाइम थोड़ा ही होया है। मान लो एक जमीन च आपां कंडे बीज दिन्ने हैं, ठीक है, कंडे बीज दिन्ने हैं ना, दोबारा उस कंडे नूं कट के उहदे च आपां फसल बीजदे हैं, दोबारा कंडे फिर पैदा होणगे। मेरा आप आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं है, मैं आप कह रहे हैं हमारी सरकार तो पंजाब में बनी है। हाँ, एक बार में सफाया नहीं होता, ये जो गंदगी फैलाई है ना इतने सालों की, इसका सफाया एक बार में नहीं होता, ये बार बार उसकी जड़ें कहना है कि जब यहाँ पे झाड़ू चलेगी तब सफाया हो जाएगा। इसकी जड़ें बार बार पैदा होगी। जो ये कह रहे हैं ना अभी इन्होंने ट्यूबवेल मंजूर कराया, उसका एफिडेविट 20 सालों से हम जनता की सेवा करते आ रहे हैं, इन्होंने जाके वहाँ पे राजनीति की, कल हमारे घर पे धमकी दे के आए हैं कि हमने लोगों की ऐसी करी हुई है। इनको एफिडेविट देखो हमारे फोन में, हमने जगह दी हुई है ट्यूबवेल के लिए, सब कुछ किया हुआ है। ये आज जब इलेक्शनों का टाइम आ गया तो ये राजनीति करने लग गए। चलिए इतने साल पहले इन्होंने जाके क्यों नहीं पूछा वहाँ पे? तो बहन जी, मेरी भी आपसे एक सलाह भी है, क्योंकि जो पर्सनल जो आरोप प्रतिरोप है उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी जनता की परेशानी है, अगर जनता मुझे मौका देती है। ही ने ट्यूबवेल लगवाए, ना कि आम आदमी पार्टी ने। आपने कहा था अब वो जनता चाहेगी, जनता जहाँ चाहेगी। 7 महीने पहले मंजूर हुआ है। आप सोचते हैं आपके घर लग के मंजूर हुआ है, आपके जो पहले हमने ट्यूबवेल मंजूर कराया, आपकी जमीन में पानी लगे, ये नहीं होने देंगे हम। ये जमीन में पानी नहीं लगने देंगे, ये पब्लिक का पानी है, पब्लिक को मिलेगा, आपने गलत बात की है, आपने गलत बात की है। चलो धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अब आप यहाँ पे नंबर बना रहे हो खड़े होके कि हमने ट्यूबवेल मंजूर कराया, 7 महीने पहले का ट्यूबवेल मंजूर हुआ है वो। अब इलेक्शन आ गए तो ये राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी अब। सॉरी बैठो मैडम, 1 मिनट प्लीज। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। हम जो हमारे काम करेगा वही एमसी और चेयरमैन की सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, तालियां हो जाए इस बात। हाँ जी, हाँ जी। हम उसको बनाएंगे जो अपना घर खराब करके हमारे घर बनाएंगे। हाँ जी, और हमारी जिंदाबाद। ये एरिया पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉइज अधिकारियों का एरिया है, किसी बहकावे में नहीं आएगा, किसी नेता की बात में नहीं आएगा। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम सोए हुए नहीं हैं। हम कोई नेता नहीं है। अब जो भी हमारा काम करेगा, चाहे कांडा हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे भाई खड़े हैं सामने, हमारी एकता जिंदाबाद। हाँ, एकता, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और सब लोगों से जो हमने बातचीत भी की, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। किसी भी साथी है, कोई हाथ खड़ा कर दे, किसी ने अपनी बात रखनी है, ताकि धन्यवाद, धन्यवाद, आपके पास आता हूं।
चर्चा चलती रहेगी जब तक जो है पब्लिक कहेगी, जनता कहेगी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम ओम प्रकाश। हम जो हमारा एमसी चाहते हैं जी, हम यही चाहते हैं, हमें किसी भी पार्टी से हमने कुछ नहीं लेना। हमारे वार्ड वासियों के लिए जो हमारा एमसी खड़ा होगा, जो हमारे काम कराएगा। और कुछ एमसी हैं जैसे हरप्रीत जी हैं, हमारे सोनलाल अंकल जी हैं, वो वार्ड के अंदर अभी से जाके काम कर रहे हैं। आने वाले का टाइम का तो देखो हमें पता नहीं है, बनने के बाद वो करे ना करे, पर जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, हम तो इन्हीं के साथ हैं भी। जो बंदा एमसी के इलेक्शन से पहले काम करता है ना जी, वही होता है। और हमें यही, जब यंग एज का लड़का है, युवा है, हर तरह के काम करेगा, जो भी समस्या है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर। सर अभी यहाँ बात चल रही थी, बिहार राजनीति चल रही है, तो इलेक्शन में तो राजनीति चलती है। और रही बात राजनीति की, ऐसे है जी, एमसी ऐसा हो जो हमारे साथ मिलकर धरातल पे चले, ना कि कागजों में हो। हमने हमारा अपना भाईचारा कायम रखना है। और रही बात वार्ड की विकास की, तो जी वार्ड का विकास हो रहा है, चौमुखी बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। यह ऐसी नहीं, जनता की सुनवाई हो रही है। अभी तक हमें याद नहीं हमारा पिछला एमसी कौन है, लेकिन यहाँ बिना एमसी होते हुए भी ऐसे ऐसे उम्मीदवार में बीच में बैठे हैं। राकेश भाई साहब हो गए, मराठ साहब हो गए, हमारी समस्याएं जाती है विधायक तक और उनका हल हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से हो रहा है जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, कुछ और जी। हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, जब मैं आपके पास आया तो उस टाइम तो आप बोले नहीं। मैं सब भाइयों को राम राम कर रहा हूँ। मैं पंछी भाट बोलूँ, 5 एमसी बन गए और 60 रुपए की टूप नहीं लगी पंछी भाट के घर के थम्बे के। 5 एमसी बन गए, 5 नहीं, किसी ने नहीं लगाई टूप। एक पहले कहते हैं सारे का मेरे को बना दे, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक बार बन गए, वो बाद में शकल नहीं दिखाते। ये धन्यवाद जी। तो इन्होंने रखी बात की, जो है लाइट है, लाइट की व्यवस्था है, वो होनी चाहिए हर गली में। 60 रुपए की टूप नहीं लगाई। अरे वो आज कहते हैं मैं राजनीति लड़ रहा हूँ, क्या लड़ेगा? धन्यवाद धन्यवाद। 60 रुपए की टूप आती है, मैंने 5 टूप मैंने घर की लगा के बैठा, वो थम्बे के लगा रखी हूँ। और सबको 5 एमसी को बोल दिया। शुरू में कक्कू राम बनया था, हाँ, मिट्टू राम एमसी बनया, महेंद्र कौर बने, हाँ, अरे वो बिल्लू बन रहा, 5 नहीं लगाई। उनको धन्यवाद है, बहुत ऐसे एमसी बनने चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, और भी अपनी बात रखेंगे कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, आपका और सारे वार्ड वासियों का मैं आपका बहुत में धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो है वार्ड में बहुत बढ़िया काम भाई गोविंद कांडा, गोपाल कांडा और सारे परिवार जैसे मिलके हमारा एक भाईचारा है सारे दोनों तीनों वार्डों में। किसी के साथ चलो ये जरूरी है, नोक जोक भी जरूरी है, लेकिन भाईचारा आप बना के रखेंगे, किसी को कोई हमारे दिल से कोई कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से जो बहन जी बोल रहे हैं, जैसे सभी लोग याद कर रहे हैं पुराने एमसी को दिखाई नहीं देता। अब इनकी सरकार बन गई है, ये कहते हैं जी वो इतने साल से कर रहे थे, दिल्ली में तो दूसरी सरकार चल रही है, कहीं ये अगली बार भगवान करे, हम तो कहते हैं जीते, कहीं अगली बार ये फिर ना कह दे जी हमें तो अगले हमें बनाओगे दोबारा तो बनाएंगे। असल में आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है? मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से सिरसा से मेन सबसे आगे रहा हुआ, उसी में से केजरीवाल जी निकले। आम आदमी का मतलब होता है, जैसे वो भाट जी बोल रहे थे, अंकल जी बोल रहे थे, आम आदमी का मतलब है किसी भी वो आदमी खड़ा हुए, शरीफ आदमी हो, योग्य आदमी हो। और जो हम ये नहीं कहते, कुछ लोग चाहे कांडा परिवार की तरफ बात करते हैं, इनेलो की तरफ बात कर, देखो कांडा परिवार था, उन्होंने कोरोना के अंदर शहर की अन्य समस्या भी थी, क्या हल नहीं किया? क्या कांडा साहब सारा विकास करा सकते हैं? लेकिन इस बार समस्या की, कुछ कोविड की समस्या थी, कुछ चेयरमैन की भी समस्या थी, क्योंकि जो चेयरमैन था पिछले वाला वो गोकुल सीतिया के पक्ष के था, बाद में इनका आपसी के चक्कर, उससे पब्लिक का नुकसान हो। और हमारे वार्ड में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कुछ लोग चलो मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं। उपेक्षा देखो, जनता की उपेक्षा बहुत होती है, ये नहीं कि काम नहीं हुए, काम बहुत, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ क्या हाल था, काम हुए, विकास हुआ है, उतना नहीं हुआ। हम कहते हैं आम आदमी, एक आम आदमी एमसी बने, जो आम आदमी को पता हो भी मैंने 500 रुपये दिहाड़ी करनी है, उस 500 का मैंने 100 रुपये का आटा लाना है, तेल लाना है। ऐसा आदमी अगर आप चुनोगे ना, योग्य और शरीफ, ये नहीं है कि कुछ किसी कांडा परिवार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बीजेपी से, नमो से किसी योग्य और शरीफ आदमी को टिकट दे और वही जीतेगा। वो सरदार नहीं होता, वो सेवक होता है, और वो सेवक ही होता है, वो आम आदमी ही होता है। फिर ऐसे योग्य आदमी अगर वार्ड 3 से जीतेगा, और मैं तो चाहता हूँ हमारे वार्ड से चेयरमैन भी बने, चाहे कोई भी बने, हम उसका स्वागत करेंगे, एक एक वोट हम उसको देंगे। धन्यवाद धन्यवाद जी। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं जी। हाँ जी, आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम आपका? मोहित जी, हम हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले हैं।
तो जी देखो, आपने सारी बहस सुनी, विकास के मुद्दे, तमाम जो दिक्कतें हैं सारी लोगों ने बताई। युवा क्या चाह रहा है, युवा की क्या राय है? युवा तो जी यही चाहेगा जो काम करवाएगा वो एमसी बनेगा। ठीक है जी। तो यही चाहेगा जी, चेयरमैन हरमंदर सिंह मराड़ आनी चाहिए जी, खुले दिल से युवा की सपोर्ट है। धन्यवाद। देखो जी, हमारा पार्क है हाउसिंग बोर्ड में, इधर काफ़ी लंबा पार्क है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बनवाया। ठीक है, तो देखो जी उसका काम जो करवाएगा उसको वोट जाएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, और इस वक्त दी सड़कनामा.com की नुक्कड़ चौपाल है वो चल रही है वार्ड नंबर 3 में। और हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरा नाम जी सोनलाल है जी, मैं यहाँ का वासी हूँ। तो मैं तो कोई राजनीति करता नहीं हूँ, ना मेरे को राजनीति की जरूरत है। मेरे भाइयों की सारे को संजोग चाहिए। मैं इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, मेरे पे हाथ रखे, मेरे को पार्टी की किसी कोई लेना देना नहीं है। यानी आप अपील कर रहे हैं वोटों की? अपील कर रहे हैं मैं वोटों से। मेरा लड़का हरप्रीत सिंह जी है जो काम कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे हम। ठीक है, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारी भी नंबर लगाएं और काम करके दिखाएंगे आपको। किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद। अंकल जी ने बात कही कि 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है और इस बार नंबर है हमारा लगना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत जल्द दी सड़कनामा.com की टीम वार्ड नंबर 4 में भी आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।